सोच क्या रहे हो? जवाब दो, तुम इंसान हो या नहीं? डीमन है, जल्दी पकड़ो उसे। भागने की कोशिश मत करना। मुझे भागने की जरूरत भी नहीं है। हाँ? मेरा जादू ही काफी है। ये क्या? कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे वक्त ही रुक गया हो। मैंने तुम्हारे सोचने की शक्ति कमजोर कर दी है। जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना वहां चोट खाओगे जिससे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लो ब्लैक विंड, कैद कर लो। जो हुक्म मेरे आका। ब्लैक फोर्सेस गिरा दो। जो हुक्म मेरे आका। गार्ड को मारने के बजाय बचाया, लेकिन किस लिए? ये क्या? मैं तो हिल ही नहीं पा रही। ये तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं डीमन लॉर्ड 7th आर्मी कॉर्प्स ब्रिगेड का कमांडर आइक हूं। क्या ये वही डीमन लॉर्ड्स आर्मी का कमांडर है जिसने आइवेलियस को अपनी शक्तियों से बचाया था? तुमने मुझसे पूछा कि मैं शैतान हूं या शैतान के भेष में इंसान। डीमन लॉर्ड्स आर्मी का कमांडर एक इंसान कैसे हो सकता है? मैं अपना सवाल दोहराता हूं। जंग के दौरान क्या तुमने किसी हत्यारे को आइवेलियस में मुझे मारने के लिए भेजा था? क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैं एक साम्राज्य की योद्धा हूँ। मैं तुम जैसों से बात नहीं करती। अगर मुझे मारने आए हो तो मार डालो। माइंड रीडिंग। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ! आइक सर, आप ये करने यहाँ आए थे? आप इस लड़की के साथ नैन मटक्का क्यों कर रहे हैं? आपको मुझ जैसी खूबसूरत लड़की दिखाई नहीं देती? लड़की के करीब है जाना तो मेरे पास आना और हमारे बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिटाना। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आइक सर, आप हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं? आपको नहीं लगता हमें इन इंसानों को दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? नहीं। वहीं रुक जाओ। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरी हार पर हंसने के लिए आए थे? मुझे जो जानना था जान चुका हूँ। मेरा काम खत्म। और मुझ पर जो हमला हुआ था उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। पर जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है। तुम एक अच्छी लड़की हो। पता नहीं मुझे दुश्मन होने के नाते ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम हार मत मानना। योद्धा की असली परीक्षा तब होती है जब वो हार को जीत में बदलता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ललित, चलो चलते हैं। अरे पर हम तो जा ही रहे थे ना। आप कहो तो घर जाने से पहले कहीं जाकर रिलैक्स कर ले। मुझे रिलैक्स होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम करो। अरे आप कभी मेरी बातों से पिघलते क्यों नहीं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम दोनों अकेले हैं तो कहीं चलकर गुटरगू कर लेते हैं ना। मुझे घर नहीं जाना।
वेलकम बैक आइक सर। ये तुम्हारे लिए। ये मुझे लाजास की राजधानी में मिले। वो तो ठीक है, मगर ये छोटे छोटे सफेद दाने क्या है? ये खाने की चीज है। वैसे लोग इसे चावल कहते हैं। चावल? अच्छा। तुम तो जानती हो, मुझे कहा गया है कि मुझे शहर वालों से दुगना टैक्स वसूल करना है, याद है ना? हाँ। आइवेलियास किसानों से भरा शहर है जहाँ काफी अच्छी फसल होती है। फिलहाल वो गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेकिन उपज ज्यादा होने की वजह से ये सबसे ज्यादा खाने वाला अनाज है। उपज का क्या मतलब? मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चावल उगाने चाहिए। और उपज होने की वजह से जरूरी नहीं कि हमारे शहर में कोई किसानी करे। हाँ। अगर वो लोग मजबूरी में किसानी कर रहे हैं तो वो चाहें तो किसानी छोड़कर हथियार या ईंटें बनाने का काम भी कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे भी कई लोग होंगे जो अपने हुनर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस्तेमाल हुनर का? खाना बनाने वाले शेफ, वो भी तो हुनर है। ओ। ऐसे ही देश में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। समझी कि नहीं? साटी, सब ऊपर से गया? नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए काफी चीजें होंगी और सोचा था उससे कई ज्यादा टैक्स के पैसे भी। अच्छा, समझ गई। आप कितने समझदार हैं आइक सर। चलो इन चावल से कुछ बढ़िया सा बना कर लाओ। पर इन्हें पकाते कैसे हैं? आपको पता है क्या? जब मैंने कभी खाना नहीं बनाया तो मुझे कैसे पता होगा? मतलब ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं आती? ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ साटी। पर मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि चाहे कम करो या फिर ज्यादा, जब तक तुम्हें पूरा काम नहीं आता तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। चाहे कम करो या फिर ज्यादा का क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल किसी मैजिकल स्पेल जैसा लग रहा है। मैं भी नहीं जानता। बढ़िया, चलो ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। आइक सर, मैंने पूरी आर्मी को इकट्ठा कर लिया। अब बताइए क्या करना है? जल्द ही पता चल जाएगा। काफी सोचने के बाद मैं इतना समझ पाया हूं कि जो तीर मुझे लगा था वो दुश्मन की सेना का था। लेकिन व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टर को इस बारे में नहीं पता। इसका मतलब उस हमले के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, वो ऐसा दिखाना चाहता था कि हमला व्हाइट रोज नाइट्स ने किया है। लेकिन मैं समझ चुका हूं कि असल में बात कुछ और ही है। जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं। जरूर मेरी ही सेना में कोई धोखेबाज है। माइंड रीडिंग। आइक सर कितने कमाल के हैं। मैं तो कब से चाहता था कि सर मेरे मन की बात जाने। हाँ, बहुत खुश हूँ। ये जिरोन भी ना शादी क्यों नहीं कर लेता? मर गए, लगता है उन्हें पता चल गया। तो वो धोखेबाज तुम ही हो। ये तो कमाल ही हो गया कि आज तुम मुझसे मिलने चले आए। तो बताओ किस वजह से आए हो? देखकर तो लग रहा है तुम काफी जल्दी में हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ, आपका हो जाए तो आइएगा।
क्या तुम्हारी सेना में कोई धोखेबाज है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसा महसूस हुआ। क्या तुम्हें उस धोखेबाज के बारे में पता चला? 7th कोर्स ब्रिगेड का वाइस कमांडर, एक आंख वाला गॉब्लिन जेस।